हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास भूगोल चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार बनते हैं। तो अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के विभिन्न प्रकार के खनिज संस्तरों अथवा परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन एवं जमाव के परिणाम होता है। कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तथा अधिक उष्मा एवं दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। लेकिन अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम सम्मिलित होता है। इन खनिजों का निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आपको जब एनसीईआरटी मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आग्नेय चट्टान के बारे में, कायंत्री चट्टान के बारे में, अवसादी चट्टान के बारे में पूरा का पूरा आपको जो है वर्णन करूँगा कि किस प्रकार इनका निर्माण होता है। बस इस क्वेश्चन में अभी बस आप ये लिखिए कि ये जो अवसादी चट्टान है, ये जो है सो मेन जो इसका निर्माण होता है, ये निर्माण होता है आपको जो तुम्हारा समुद्र का जो पानी होता है, जब उसमें लहर आता है तो बहुत दूर तक जो है सो स्थल भाग तक चला जाता है। उसके साथ जो है सो जीवाश्म का कुछ अंश, जैसे पेड़ पौधे या जो जीव मरे पड़े रहते हैं, उसका अंश जो है सो स्थल भाग में जाके जो है सो समा जाता है। धीरे धीरे उस पर रेत जम जाती है, जिसके कारण लाखों वर्ष के बाद यही जो है सो आपको जिप्सम में, पोटाश में, सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो है सो अवसादी चट्टान से जो है सो खनिजों का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन में आप इतना पॉइंट लिख दिए तो काफ़ी है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भारत के किन क्षेत्रों को जाना जाता है। भारत में कुल पेट्रोलियम का उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से निकाला जाता है, 18% गुजरात से तथा 16% असम से प्राप्त होता है। ये डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा कि 63% भाग मुंबई हाई से निकाला जाता है, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है, तो अंकलेश्वर पेट्रोल के लिए जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है और दिग्बोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्वेश्चन में आप इतना लिख दे काफ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। तो महासागरीय तरंगों के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि महासागरीय तरंगों के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इन तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं और उच्च ज्वार में इस संकरे खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बांध द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खनिज किन रूपों में पाया जाता है। तो खनिज जो पाया जाता है आग्नेय और कायंत्री चट्टान में, अवसादी चट्टान में, उसके बाद धरातलीय चट्टान के अपघटन में, पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल के रेत में, महासागरीय जल में। तो सबसे पहले आग्नेय और कायंत्री चट्टान। तो खनिज आग्नेय और कायंत्री चट्टानों के दरारें, जोरों, भ्रंशों व विद्रों में मिलता है।
इनमें खनिजों का निर्माण तरल अथवा गैसीय अवस्था में उस समय होता है जब ये दरारें के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आकर ये ठंडे होकर जम जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इत्यादि। उसके बाद आपका है अवसादी चट्टान। अनेक खनिज अवसादी चट्टान के संस्तरों या परतों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में इनका निर्माण संस्तरों या परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव के कारण होता है। कोयला तथा कुछ प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अधिक उष्मा और दबाव के परिणाम स्वरूप होता है। जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम का निर्माण शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, धरातलीय चट्टानों के अपघटन में भी खनिज पाया जाता है। इनमें चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट इसका उदाहरण है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में इनमें खनिज जलोढ़ जमाव के रूप में होते हैं और इनको प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। यह खनिज जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जैसे सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम। महासागरीय जल में इसमें पाए जाने वाले खनिजों के व्यापक रूप से विकसित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। महासागरीय तली मैग्नीज प्रक्रियाओं में धनी है। सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन भी समुद्री तल से प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है सो खनिज का वर्णन आप कर सकते हैं। इसका विभिन्न रूप, पहला तो हो गया आग्नेय और कायंती चट्टान, अवसादी चट्टान, धरातलीय चट्टान के अपघटन में, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में और महासागरीय जल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन के क्या खतरे हैं। तो सबसे पहले जो खनन किया जाता है, तो खनन में क्या किया जाता है, गड्ढे किए जाते हैं। गड्ढे करने के वक्त जो है सो बहुत सारे धूल कण उड़ते हैं। जो श्रमिक होते हैं उनके नाक के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश होता है और फेफड़ा खराब होने लगता है। उसके बाद आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे श्रमिक अंदर जाते हैं खनन करते हुए, गड्ढे करते हुए, तो उसमें एकाएक पानी आ जाने के कारण बहुत सारे डूब भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो खनन करते समय जब वो गड्ढे में जाते हैं तो ऊपर की जो भूमि होती है उसका अपरदन के कारण वो नीचे चले जाते हैं और उसमें भी उन लोगों का जान चला जाता है। इस प्रकार खनन जो है सो खनन में खतरे होते हैं। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं से सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों में के गिरने, सैलाब आने, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण पानी के स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों और खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि और मिट्टी के अवक्षय होती है और नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन वाले क्षेत्रों में वायु बहुत प्रदूषित होती है, जिसके कारण खदानों में काम करने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो है सो वो श्रमिक बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे टीबी, अस्थमा, अन्य खतरनाक बीमारी के होने का बहुत अधिक संभावना रहती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो है सो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है आपका, भारत में किन 4 किस्मों का कोयला पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो कोयला जो पाया जाता है, संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले को अनेक रूप होते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख कोयला है पीट। पीट में कम कार्बन और नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। यह दलदलों में क्षय होते पादपों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कोयला है लिग्नाइट। निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, मुलायम और नमी युक्त होता है। इनका भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। बिटुमिनस गहराई में दबा तथा अधिक तापमान से प्रभावित होता है। यह वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाले कठोर कोयला होता है
और ये जो एंथ्रासाइट कोयला है सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। कोयला क्षेत्र जो है भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी के घाटियों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि भारत निश्चित रूप से खनिज संसाधनों में धनी है, लेकिन ये असमान रूप से वितरित है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आप जवाब लिखेंगे, भारत में अच्छे और विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक एवं अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में गुजरात और असम के तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिज लगभग नदी के बराबर है। यह विभिन्नताएं खनिज की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना और प्रक्रियाओं तथा समय के कारण होता है। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का जवाब आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा क्या है? भारत के किस क्षेत्र में इसका संयंत्र स्थापित किया गया है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग हम टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप जवाब लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका है कि हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग वर्तमान में भारत की गिनती विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में किया जाता है। क्योंकि भारत की जनसंख्या दिनों ने दिन बढ़ती जा रही है और जो आपका खनिज है उसकी भंडार सीमित है, वो नवीनीकरण योग्य संसाधन है भी नहीं, जिसके कारण भारत को जो है सो अल्पमत ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों को न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं। इसी प्रकार जब प्रयोग न हो रही हो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से भी हम जो है सो ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किचन में आपका खाना बन भी जाता है फिर भी लाइट जलता रहता है, इससे ऊर्जा बर्बाद होता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को जो है सो आप लिखेंगे। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। यदि आप इतना क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे तो हमारा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं आपका इस चैप्टर का जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो चैप्टर 5 जो अभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, इसका एनसीईआरटी से पूरा जो है सो आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। इतना क्वेश्चन आप लोग पहले कर लीजिए क्योंकि आप लोगों का जो है सो प्री बोर्ड 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इतना क्वेश्चन यदि आप कर लिए तो आपका जो है सो गारंटी है कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।